सभी जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं सभी भाग्यशाली हैं, कोई दो राय नहीं। विधिवत रूप से कल वर्कशॉप प्रारंभ हो गई थी और आज दूसरा दिन है। आज भी हम माता सरस्वती का आह्वान करते हुए शुरुआत करते हैं और वो आह्वान हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो साहित्य भी, आप साहित्य अकादमी के भी साहब हमारे साथ हैं, तो हमारे साहित्य में भी सावन को कवि लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहा है। और फोक पे तो हम गाते ही हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ इसमें उत्तर प्रदेश में झूला होता है, कजरी होता है। तो इसमें जो ऋतुओं के भी बड़े सारे हमारे यहाँ फोक में गीत हैं, पर्व के भी गीत हैं। तो इसमें जो कजरी है उसकी कई स्टाइल हैं। पहले ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रही है, तो उसमें दंगल हुआ करते थे, कजरी के दंगल, हाँ, सवाल जवाब। फिर उसमें जो लोग जीतते थे ना उनको इनाम भी दिया जाता था। और जलेबा एक होता है, जलेबी होती है जो बड़ी डेलिकेट सी होती है, जलेबा थोड़ा मोटा सा होता है, वो बांटा जाता था। रात भर गाना चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो भोर में जलेबा सबको खिलाया जाता था कि आप ये मीठे रस से आज के दिन का अंत करिए और घर जाइए। तो इस तरह से कजरी का जो दूसरी और कथा है कि पता ही हमारा देश कथा और कहानियों का देश है। और जितनी बार भी ये कहानियाँ कही जाती हैं, जिसको कहने में कोई हानि नहीं है कहानी, तो अच्छी ही लगती है। तो उसको कहते हैं कि विंध्याचल एक पर्वत पे विंध्याचल देवी का मंदिर है मिर्ज़ापुर में, तो वहाँ पे पूरी रात कजरी बनाई जाती है। तो उसको कहते हैं कि कजरी देवी का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। कज्जला देवी कहते वंश से वो कजरी देवी का मनाते हैं। उनका श्रृंगार किया जाता है, डांसर्स भी डांस करती हैं, गाती हैं लोग। 2-3 दिन का एकदम दिन रात का कंटिन्यूअस उत्सव चलता रहता है। तो वो शुरुआत हो जाती है सावन से कजला देवी की। तो हम हर चीज़ में अपने इष्ट का भी दर्शन कर लेते हैं, देखा जाए तो बड़े आसानी से, क्योंकि संगीत और नृत्य एक ऐसा है जो आपको उस रंग तक ले जाता है पूरे समर्पण से अगर आप करें तो एक बिस्मिल्लाह खान साहब की एक ट्यून है जो 100-150 वर्ष पुरानी है। वो अक्सर शहनाई बजाते थे और उसको उतना पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो उनको जाता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। तो चूँकि शास्त्रीय संगीत भी लोक संगीत से आए, तो कुछ जो रागों की झलक है वो कुछ कजरियों में मिलती है। जैसे पीलू मिलेगा आपको, गारा मिलेगा, कहीं पे तिलक का मोट भी है, कहीं पे देश भी है। तो ये सारे राग है ना। पवार जी, आप वहाँ बैठे थे तो मैं कहती आप सारंगी होता तो सबको बजा के बताएं कैसे क्या है, आप बजाएंगे? हाँ, आज तो ये था, आज ज़रूरत ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं। और फिल्मों में भी हमारे इन धुनों को प्रयोग किया गया। फिल्में कभी अछूती नहीं रही है हमारे लोक धुनों से। तो कजरी एक और माध्यम था। उस समय कोई सूचना देनी होती थी राजा को, तो वो डुग्गी बजवा के, नक्कारे बजवा के पूरे मोहल्ले में या जहाँ भी उनको अपनी बात कहनी होती थी, वही एक साधन था। और कजरी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी उस समय पब्लिसिटी करने का, कि अगर मार्केट में साइकिल आ गई है तो जो लेडी है वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि साइकिल उठाइए और पर्टिकुलर वहाँ जाइए और वहाँ से मेहंदी का पत्ता तोड़ के लाइए और हम उसको सील पे पिसवाएंगे और फिर लगवाएंगे। क्या डिमांड है देखिए। तो औरतें शुरू से बड़ी डिक्टेटिव रही हैं अगर देखा जाए तो
तो जो कजरी में वो बात कर रही थी बिस्मिल्लाह खान साहब वाली, वो कि एक टीजिंग है, देखिए, ननद का और भाभी का। ऐसे लोगों को सुनने में लगता है कि वो कह रही है कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आई ननदी। तो जो हम फीमेल की गायनिक प्रॉब्लम होती है वो भाभी को हो गई है। अब ननद तो वैसे भी मटकती कुदकती चटकती रहती है, तो वो कहती है भाई हम तो जाएंगे। तो वो कहती है भाभी कैसे जाओगी, अभी इतना बादल घिरा हुआ है, पानी बरसेगा, कहाँ जाओगी तुम? बोले हम जा रहे हैं, हमारी कुछ दोस्तें भी आ रही हैं, हम लोग जा रहे हैं कजरी खेलेंगे। बोले कजरी खेलेंगे? बोले हाँ। बोले क्या क्या करेंगी? बोला वही झूला वूला झूलेंगे और थोड़ा मेहंदी वेहंदी लगाएंगे, फूल वूल तोड़ के गजरा वजरा भी बनाएंगे, लगेंगे, सजेंगे संवरेंगे, लुका छिपी सब खेलेंगे अपना, बारिश में घूम घूम के। अच्छा तो तुम जाओगी, तुम्हारे भैया को मैं बताऊंगी कि जा रही है खेलने, और कैसे जाओगी? क्योंकि वो भाभी जा नहीं सकती ड्यू टू गायनी प्रॉब्लम। तो रास्ते में गुंडे मिलेंगे और फिर को कुछ होगा ऊंच नीच, तो मार कुटाई होगी, तो तुमको अच्छा लगेगा? बोलती हाँ जो कुछ होगा हम देख लेंगे, हम जा रहे हैं। क्योंकि जो एज होती है उसकी एनर्जी यंग की वो रुकती थोड़ी, भागेगी। तो वो इस तरह का ये किस्सा है इस कजरी में पूरा। तो और दूसरा विरह भी है कि आपको पता होगा कि जो कुछ लोग लेबर बना के हमारे यहाँ से उस ज़माने में मॉरिशस और ट्रिनिडाड टोबैगो गियाना यहाँ से लेबर गए थे, तो उसमें जो विरहिणी नायिका है उसका पति चला गया है, वो कैसे आएगा? तो वहाँ चला गया बंगाल के लेबर बन के। तो वो लोग भी देखिए उसको जहाजी रिश्ता कहते थे। जहाज से गए थे ना लोग, तो कोई किसी को जानता नहीं था, तो वो जहाजी रिश्ता कह के आज भी वहाँ जाइए मॉरिशस ट्रिनिडाड टोबैगो गाना, कभी आपको इत्तेफाक लगे तो उनको जहाजी रिश्ते के आज भी जीवन परिवार हैं। वो उसी रिश्ते से एक दूसरे को संबोधित करते हैं और अपने कल्चर को जीते हैं। ऐसे सावन में हमारे यहाँ चने की दाल की पूड़ी बनती है, आलू परवल काले चने की सब्ज़ी बनती है, ये भोपला महाराष्ट्र में कहते हैं, क्या कद्दू कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे गोल सा जो होता है कोमड़ा, क्या कहते हैं, जोकुमा, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है, खाई जाती है। तो ये सब तो मैं जो वो बहुत पॉपुलर कजरी है वो आपको बताती हूँ, जो ननद भाभी का जो टीजिंग का मैंने बताया। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी। कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी। तू तो चलू अकेली कोनो संगी ना सहेली, तू तो चलू अकेली कोनो संगी ना सहेली। मुंडा घेर ली है, मुंडा घेर ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेर आए नदी। मुंडा घेर ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेर आए नदी। कैसे खेले जे सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी। तू तो चलू अकेली कोनो संगी ना सहेली, 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 तू तो चलू अकेली कोनो संगी ना सहेली। कि मुंडा घेर लई है, ओ मुंडा घेर लई है तोहरी डगरिया, बदरिया घेर आए नदी। अब देखिए मैंने साइकिल की बात बताई कि मार्केट में
एक जगह है, आज भी है, मोती झील, आकाशवाणी के ठीक सामने, जहाँ हमारा आकाशवाणी। तो कहती है कि पिया मेहंदी, हो पिया मेहंदी, लिया ना मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी, हो पिया मेहंदी, लिया ना मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी, रास्ता रोकी दरबान, हम लड़ब पहलवान, रास्ता रोकी दरबान, हम लड़ब पहलवान, तो के लड़के, हो तो के लड़के, छोड़ाइब हम वकील से, जाके साइकिल से ना। देखिए, अगर रास्ता में कुछ होगा, दरबान रुकेगा, तो इतना दावा है हमको, अपने भरोसा है कि मैं वकील से लड़के तुमको छुड़वाऊंगी, पर मेहंदी वहीं का चाहिए। इसको कहते हैं नारी हाट। तो वो मरते बेचारे क्या ना करते, वहाँ गए होंगे, लाए होंगे, उनको दिए होंगे लगाने के लिए। तो अब जिसका पति चला गया है विरह में, तो इसके श्रृंगार, कजरी श्रृंगार रस की भी है और विरह की भी है। तो विरह वाली जो है उसमें भी फोक है, और सेमी क्लासिकल में भी ये चीज़ें बहुत आई हैं। जो सेमी क्लासिकल की गायिकाएँ गाती हैं बड़ी बड़ी, वो हमारे लोक के ही शब्द और रचनाएं हैं, उनके कहने का ढंग बदल जाता है। और कल साहब ने कहा था मेघ मल्हार, तो जो ये राग आए हैं, तो पहले तो ये था कि शुद्ध मल्हार था, क्यों आपको बोलना चाहिए अभी। हाँ, तो शुद्ध मल्हार से देखते देखते फिर मियाँ तानसेन साहब ने उसको मियाँ की मल्हार का रूप दिया, फिर गौड़ मल्हार भी आया, फिर मेघ मल्हार भी आया। ऐसे मल्हार के कई प्रकार आए, सूर मल्हार भी आया, इस तरीके से। तो जैसे जैसे जिसको जो जो दिखाई दिया, स्वरों को इधर से उधर करके, बेसिक जो उसका स्वरूप है मल्हार का, आप थोड़ा बजाइए। बोलिए ना, आइए रखो मुझे। ऐसा कहने से लगता है कि आपको भी महसूस होगा कि बारिश का मैं कल कहना भूल गई कि आप सारंगी ले आइएगा, क्योंकि सर ने कहा था। तो मुझे ये विद्या नहीं आती, क्योंकि हमने जब ऑडिशन दिया था तो ये अलाउ नहीं था हमें तानपुरे में गाना बजवाना। बजाते तड़प कहते थे कजरा कार कार कजरा कार कार लागे नैनन में अति प्यार न्यार कार कजरा कार कार कजरा कार कार कजरा कार दूसरे जैसे अगर किसी का अगर साथी नहीं है तो वो बेचारी जो कह रही, तो उसमें पीलू की छाया आपको मिलेगी।
दूसरे राउंड, क्योंकि ये फोक है ना और सेमी क्लासिकल वाले भी गाते हैं, तो मिश्र पीलू, मिश्र माज खमाज, आप सुनते होंगे, मिश्र काफी प्योरिटी नहीं शास्त्रीय में होती है ना सर। जैसे सावन की ऋतु, उस पे आप एक्सप्रेशन दे सकती हैं नैयर जी। आई रे सजनिया सावन की ऋतु, आई रे सजनिया प्रियतम घर नहीं आए। सावन की आई रे सजनिया सावन की आई रे सजनिया सावन की ऋतु, आई रे सजनिया प्रियतम घर नहीं आए। अब उनके लिए साउंड कोई मायने नहीं रख रहा है क्योंकि उनका हीरो नहीं है। प्रियतम घर नहीं आए, प्रियतम घर नहीं आए, प्रियतम घर नहीं आए। सावन की आई रे सजनिया सावन की बारी उमर मुरी रैन अंधेरी, बारी उमर मुरी, बारी उमर मुरी, बारी उमर मोरी, बारी उमर मोरी रैन अंधेरी, रह रह जिया घबराए, रह रह जिया घबराए। सावन की ऋतु आई रे सवरिया प्रियतम घर नहीं आए। हमारे यहाँ कहते हैं कि मजा में सजा है, जब आप प्यार करती हैं तो उसका मजा भी होता है और बाद में सजा भी होता है। देखिए फोक में ऐसे ऐसे पंचेस बोल जाती हैं लोग कि आदमी सोचे कि क्या कह रही है ये, कि मजा लिए तो अभी सजा कौन भोगेगा, वो भी तुम्हें भोगोगे। प्रीत करी तो अब क्यों रोए, प्रीत करी प्रीत करी तो अब क्यों रोए, हाँ
मैं यही कहूँगी कि साहित्य को समझ के, उसके आनंद को समझ के अगर आप डिलीवर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। तो हमारे यहाँ चैती भी गाते हैं, चैत अभी बीता ना, तो चैत्र के नवरात्र गए ना अभी अप्रैल में, अभी ऋतुएं सब पता है आप लोगों को, वेरी गुड। बट आजकल लोगों को पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी आषाढ़ खत्म हुआ और अभी ये सावन चल रहा है, इसके बाद फिर भादो आएगा, फिर कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ चलता रहेगा। तो हमारे यहाँ होरी भी, वो पर्व का गीत बना गया ना ऋतु, तो फागुन महीना आता है उसमें होरी गाई जाती है, ऋतुओं की जो ये सब गीत हैं। और वैसे हमारे यहाँ 12 मासा भी गाते हैं, 12 महीने का गीत होता है। तो 12 मासा भी अभी बहुत कम सुनने को मिलता है, लोग गाते ही कम है इसको 12 मासा। तो और कजरी के कई प्रकार हैं, जैसे ये अभी श्रृंगार का पहले सुनाया, फिर विरह का सुनाया आपको, फिर एक ढूंढमुनिया कजरी होती है, ढूंढमुनिया कजरी, हाँ ढूंढमुनिया, ढूंढ ढूंढ ढा ढा ढक्कन वाला ढा, ढूंढमुनिया कजरी, तो उसका चलन अलग होता है। ये फोक है ना, देखिए जैसे जैसे उनको जो जो महसूस हुआ वैसे वो बनाती गई, कहते गए और लोग उसको गाते गए। तो अभी आप देखते हैं ये बारिश होती है ना, तो इसमें कई बार ऐसे आड़ी आड़ी बारिश होती है, कई बार खड़ी होती है। तो जो गांव के लोग हैं ना वो बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है, बारिश देर तक बरसने वाली है या कम देर बरसेगी या रुक जाएगी। और नक्षत्र भी होते हैं, हथिया नक्षत्र की बारिश हो रही है तो चलती ही रहेगी कॉन्टिन्यू, अंधेरा खूब घनघोर रहेगा ऐसे। तो ये जो लोक में हर चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं ना वो लोग, तो इसीलिए जो उनका अनुभव होता है उसका कोई हमारे पास मोल नहीं होता, ना वो किसी किताब में होता। वो खुद वो जी के अनुभवों के, मैं तो कहती हूँ जो हमारे पहले के लोग हैं वो सब अनुभवों के राजकुमार हैं, उनसे आप जितना भी ले सकें। तो कहना ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग नहीं है, क्यों सर आप अनुभवों के एक्सपीरियंस की बात, द प्रिंस ऑफ द एक्सपीरियंस, इजंट इट? ये सफ़ेद जो है ये इतनी मुश्किल से नहीं मिलता है, तो और उसका कोई नमस्ते, उसका कोई मूल्य भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है ना, कहीं नहीं मिलेगा, वो इन्हीं के पास मिलेगा। तो हाँ बोलिए। हाँ हाँ देखिए बताती हूँ आप। अभी कजरी आपको ये सुना है मैंने, अभी ढूंढमुनिया की बात कर रही हूँ, फिर वहाँ से फिर आप पे भी आती हूँ। तो वो स्वरों के चलन से आपको पता चलता है कि ये चैती है, ये होरी है, ये कजरी है। सुरों का चलन जो है और ताल के चलन से पता चलता है ये कजरी है, ये होरी है, ये चैता है। ये चैता भी होता है पुरुष प्रधान और चैती, दो चीज़ें। चैता के भी दंगल होते हैं, जैसे कजरी के दंगल होते हैं ऐसे चैता के भी दंगल होते हैं। उसमें जो गांव जीतता है उसको इनाम दिया जाता है। अभी तो गांव भी विकास के क्रम में आगे होते जा रहे हैं, तो उनको भी याद करना पड़ता है कि अरे हमारे यहाँ ऐसा होता था, एक बार करा लो अगर हो जाए। तो सांकेतिक भाषा भी बहुत रही। तो ढूंढमुनिया का और कहीं कहीं आप देखते हैं कि बारिश होती है, यहाँ बारिश हुई और पीछे आप जाएंगे तो बारिश ही नहीं हुई, और जो पट 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 करके तेज तेज आवाज़ आती है। कई बार ओले भी पड़ते हैं ना इन्हीं बारिशों में, फसल बेचारी बड़ी ख़राब हो जाती है। तो ढूंढमुनिया कजरी है कि दूसरा बरसे सावन की बत्ती सी पिया मेरे खेले छती सी ना, ओ बरसे सावन की बत्ती सी पिया मेरे खेले पची सी ना। देखिए ओ एक तो बूंद मोरा जिया जरावे, एक तो बूंद मोरा जिया जरावे, सैया मोरे बात से माने नाही, सैया मोरे बतिया सुने भी नाही। बरसे ओ बरसे ये बरसे सावन की बत्ती सी पिया मोरे खेले पची सी ना। आप जैसे हंसती हैं तो आपके दांत दिखते हैं तो आप भी कहता ना ए बत्ती सी मत दिखाओ,
तो ऐसे में जो सावन बरस रहा है उसकी धार ऐसी है कि वो कह रही कि बरसे सावन की बतीसी और पिया मेरे खेले पचीसी। वो सबको लेके अपना खेल खेलने में लगे और हम यहाँ अकेले तरस रहे हैं। हमारे से उनको बात करने का फुर्सत नहीं है क्योंकि मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी मस्ती में, तुम अपना पड़ी रहो। तो यहाँ पे वो ऐसे गाती है उसको, जो ये ढूंढमुनिया कजरी, इसका नाम ही इतना प्यारा। एक हमारे यहाँ मगई कजरी भी होती है, मगई, हाँ? तो उसकी उसकी धुन भी अलग होती है। वो है, थोड़ा थोड़ा ही सुनाऊंगी। ये मेरा बहुत पॉपुलर है। हम औरतें जो है ना वो डिमांडिंग भी बहुत होती है और ज्वेलरी से तो कभी भी मोह भंग होता ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी हो। और ननद के बिना सावन जो है वो सुना लगता है। वो कहती है कि हम के सावन में, अभी सावन शुरू हो गया, कि अब के सावन में झूलनी गढ़ाए द पिया और जिया बहलाए द पिया ना। कैसे बताती है कि हम समृद्ध कितने थे। कि रहे सोने के झुलनिया में हीरे की नथुनिया, रहे सोने के झुलनिया। झुलनी बहुत छोटी सी पहनी जाती है जो आज भी कुछ लोग कैरी करती हैं। और में हीरे की नथुनिया, वही नथिया में पटिया लगाए द पिया, जिया बहन चैती हमारे फोक में भी हम गाते हैं और सेमी क्लासिकल वाले भी इसी फोक से लेकर के गाते हैं। और जैसे कि चढ़ल चैत चित लागे न रामा, इसमें रामा का प्रयोग करते हैं। अरे बाबा के का मन नहीं लग रहा। चैत, हमारे यहाँ चैत मास को उत्पात का भी मास कहा गया है। ये भी फोक में मुझे रिसर्च में मिला, तो हमने कहा यार ये जरूर कोई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कि आइल चैत उत्पत्तिया बोला। बताइए, आप कहीं गाओ तो कोई सोचे कि उत्पत्ति मतलब उसका प्रकट तो नहीं हुआ, मगर दुष्ट मतलब बहुत तंग करवा में और बहुत उत्पाती बच्चा है इसका, बड़ा तंग करता है, उधम करता है जिसको कह दीजिए। तो वो भी हमारे फोक निकाले कि चैत जो बड़ी उत्पात करती है। तो अभी ये जो लड़की है वो कह रही थी चढ़ल चैत चित लागे न रामा, बाबा के भवनमा चढ़ल चैत चित लागे न रामा, बाबा के चढ़ल
क्लासिकल का अंदाज है। अब फोक वाली जो गाएंगी, फोक की जो चलती है कि अन जाके बोझ खरिहनिया हो रामा, अन जाके बोझ खरिहनिया हो रामा, कोई ना कटनिया, अन जाके बोझ खरिहनिया हो रामा, कोई ना कटनिया, अन जाके बोझ खरिहनिया हो रामा, कोई ना विश्वास रहे होई है फसलिया, रही चार माह दाल रोटी की लहरिया, रही चार माह रोटी दाल की लहरिया, हर पूरो नहीं भई कटनिया हो रामा, पूरो नहीं भई कटनिया हो रामा, बोझ खरिहनिया, अन जाके बोझ खरिहनिया हो रामा, नैन ना कटनिया। ये फोक हो गया। चैता पुरुष लोग झाज बड़ा वाला होता है ना, झाज बजा के गाते हैं, तो वो उसमें भी देखिए कि बहू जा रही है तो उसकी जो झुलनी है, पहले लोग डायरेक्ट अपनी पत्नी से हिमाकत नहीं करते थे कि बात कर सके, तो संकेतों में बात हुआ करता। तो कितना खूबसूरत एक वो पहले का गाना भी है कि याद है मुझको मेरे उम्र की पहली वो घड़ी, जब तेरा हुस्न मेरे जिस्म से टकराया था, एक रग रग में क्या कुछ जागी थी और बर्क सी लहराई थी, है ना। अभी आज के यूथ को बैठे हैं, इनको बर्क से लहराई से मतलब कुछ मतलब है आपको बर्क सी का, किसी को मतलब है बर्क से लहराना का, जब तो वो पहला जो स्पर्श होता है लड़के और लड़की का, स्त्री और पुरुष का, पूरा एक करंट सा पास हो जाता है। तो वो वही वो जो मैं बात कह रही हूँ कि पहले के शब्द भी इतने खूबसूरत हुआ करते, तो संकेतों की बात मैं कर रही थी कि वो कैसे बात करती है। तो जा रही है बैलगाड़ी पे जा रही है, पहले स्कूटर मोटरसाइकिल ऐसा कुछ नहीं, तो सब बाद में आया ना। तो मैं तो आपको बहुत पहले के भारत की बात बता रही हूँ, अभी तो बहुत हम विकास के क्रम में बड़े आगे हैं। तो वो चैता कैसे गा रहे हैं, वो जो झुलनी है वो जब आगे पीछे बैलगाड़ी चल रही, तो एक तो उसकी रिदम और सड़कें, तो वो जो आगे पीछे हो रही है झुलनी, तो उससे वो पति जो है वो जान जाते हैं कि अब ये क्या कहना चाहती है मोहतरमा, और अगर रुकना भी है कि चलते ही रहना है क्या। तो देखिए वो झुलनी इतनी छोटी सी ज्वेलरी और घूंघट है ना यहाँ तक, तो उसे कोई दिख रही है। तो सोचिए हम लोग, आप सब तो इतने अभी अच्छे एरा में है कि यहाँ कोई कुछ कहता ही नहीं कि आप दुपट्टे भी लो, घूंघट डालो नहीं डालो, सब हम स्वीकार लिए हैं, अब जो कुछ है सब बड़ा बढ़िया। तो देखिए चैता कैसे गाते हैं, उसका रिदम अलग होता है, और हर गाने का रिदम अलग है। आपको महसूस हो रहा है ना गाने में जो ताल चल रही है वो अलग है। उसी से आपके सवाल का जवाब मिल रहा है कि उसके चलन से पता चलता है कि ये हम क्या गा रहे हैं। तो जो चैती अभी मैंने आपको बताया, फोक का भी बताया और सेमी क्लासिकल का। तो अभी चैता है कि झूलनी बतावे जी की बात, गोरिया ना बोले। अब ये हो गया, अब इसको अरे झूलनी बतावे जी की बात, वो झाज है ना, गोरिया ना बोले, झूलनी बतावे जी की बात, गोरिया ना बोले, झूलनी बतावे जी की बात, गोरिया ना बोले। झूलनी बतावे जी की बात, गोरिया ना बोले। जब झूलनी हो आगे पीछे, गोरिया की हमें होवे ना, हो रामा गोरिया की हमें होवे ना। मतलब झूठी गई, पानी वाली पीना है, हाँ शर्मा रही है ना। झूलनी बतावे जी की बात, मजेदार। झूलनी
विलंबित में आ जाते हैं। ये है चैता, बड़ा ऊर्जापूर्ण गीत होता है। तभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि उसमें किसकी कितनी सांस है, कौन कैसे कह रहा है अपनी बात को। तो ये आपके सवाल का जवाब क्लियर हुआ। ये चैता। और भी गायन शैलियाँ हैं जैसे दादरा। हाँ, दादरा गाऊंगी। दादरा मौसम ऋतु का गीत नहीं है, वो तो श्रृंगारिक होता है और विरह का भी होता है दादरा। दादरा ताल है ना, दादरा ताल है। नेसेसरी दादरा में ही गाया जाएगा। हाँ, और क्या, वरना लोग कहेंगे बड़ी बेवकूफ़ है, क्या गा रही है, क्या कर रही है। दादरा जो होता है ऐसे। धमार में भी जो धमार गाते हैं, धमार वो होली में गाते हैं धमार। वो भी पखाव, हाँ, वो भी ताल का ही। धमार ताल होती है ना, तो उसमें जो बंदिश गाई जाती है वो धमार हो गई। कृष्ण की लीलाएं गाते हैं। ध्रुपद के जो गायक हैं वो धमार गाते हैं। ध्रुपद धमार गायकी है हमारे यहाँ, जिसमें ध्रुव पद है, मतलब वो कैसे कहना है, वो एक अटल सत्य की तरह, वो हिल नहीं सकता, वो है ध्रुव पद। और उसमें नोम तोम का लाभ होता है। वो भी बड़ा दिव्य गायकी है कि लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं ऐसा। और जब कुछ नहीं था तो ध्रुपद था, लोग से फिर ध्रुपद में आए, फिर ख्याल बंदिश सबकी रचनाएं हुई, राग बने, रागनियाँ बनी। तो जो हमारे यहाँ थाट से राग निकले, इस तरीके से हुआ। तो जो आप पूछ रही वो, आप लोग डांस में भी धमार नाचती हैं ना? अच्छा, तो सब ताल का है, ताल और लय का ही सब मामला है। कुछ जैसे धमार, मतलब जानने में मेरा प्रश्न बस ये है मैम कि पता कैसे चलता है ताल से आप 16 बीट डांस करती हैं, वो 3 ताल हो जाता है, और दूसरी बीट डांस करती है तो वो मात्राओं का सारा मात्रा ही तो है ना। जैसे तो याद पिया की ये ठुमरी, ये दुख सहा न जाए, ये दुख सहा न जाए, हरे राम याद पिया की। अब याद है, अब आप डांसर हैं तो याद कैसे आती है, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना दर्शकों को। और किसकी याद आ रही है, वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है जीवन में, है? अगर आप प्रियतम को याद करते हैं, इसी आँख से आप प्रियतम को भी देखती हैं, भाई को भी देखती हैं, पिता को भी देखती हैं, दूसरों को भी देखती हैं, बच्चों को देखने का नज़रिया अलग है, दृष्टि अलग हो जाती है, ऐसे स्पर्श करने के भी तरीके अलग होते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो गाते हैं वो भाव वहाँ तक पब्लिक तक पहुँचाने के लिए वो वैसे ही कहना पड़ता है। हम महाराज जी के लिए गाते रहे तो हम बहुत कम डांसर्स के लिए गाए कि भैया हम वो जितने बार नाचेंगे उतने बार हमें गाना पड़ेगा और अलग अलग ढंग से गाना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल होता है डांसर, वो भी सीनियर्स के साथ गाना, क्योंकि वो तो इसी में रमे रहते थे। 36 बार वो 36 ढंग से आएंगे तो आपको 36 बार तो गाना ही पड़ेगा। तो अभी ये सब रैप वैप का ज़माना चल रहा है। उस समय महाराज जी ने हम लोगों को एक होली सिखाई थी और उसमें कृष्ण का था, वो खुद डांस करते थे, उनके लोग भी करते हैं। क्या करो कान्हा खेली कहाँ ऐसी होरी गुइया, कान्हा खेली कहाँ ऐसी होरी गुइया, कान्हा किन चोटी गोधाई किन मांग भराई,
सुनूंगा है ना, कि जब आपको ये इनसे प्रेम करिए तो ये खुद भी आते हैं आपके पास, और नहीं तो दूर भी चले जाते हैं, एक दिन आप पीछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें ये अवसर मिला कि हमने इन लोगों से सीखा और जाना। चतुर्मुखी प्रतिभा के वो संपन्न कलाकार थे, जितनी खूबसूरत उनकी पेंटिंग थी, उतना ही खूबसूरत गाना, उतना ही खूबसूरत बजाना, उतनी सुंदर उनकी कंपोजिशंस। और वो मीटिंग वगैरह में कहीं भी जाते थे ना सर, तो उनका ये काउंटिंग हमेशा चलता रहता, ऐसा प्रवाहित होता था। मैंने उनको कहा था कि आप आज के कृष्ण हैं, एक कई किताब में आर्टिकल भी मेरा पब्लिश हुआ, तो बोला क्या बोल गई तुम। अरे हमने कहा हम बोल नहीं गए, हमें भी ऊपर से कहा गया तो हम बोल गए, वरना हम कहाँ बोल सकते, है ना। ऐसा कौन कर सकता है, दिन रात उसी में लीन है। तो बताते थे ना, बच्चों को उठाना है तो चिड़िया कैसे बोल रही है, महाराज जी बताते थे। तो ऐसे लोग जैसे जाकिर भाई हैं कि उनके तबले से ओम निकलता है, तो कास्ट क्रीड से अलग है हमारा संगीत, इसमें कोई ये करत विद्या है, जिसने किया ये उसका है, ये नहीं कह सकती आपकी नहीं जी फलाने जी हैं तुमसे। तो जाकिर भाई भी हमारे बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हमारे रत्न भारत कहना चाहिए। उनका तबला क्या बोलता है, तबले से बातचीत करते हैं, वो सुनाते भी हैं लोगों को कि माँ कैसे उठा रही है, दूसरा बच्चा उठ नहीं रहा है, कैसे नहीं उठ रहा है, उसका अंदाज, फिर उठाने का अंदाज। हर एक चीज़ गई होगी मैं, तो एकदम छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए तिहाइयाँ कैसी कैसी बताई, धनिया मिर्ची। माइक लीजिए, माइक लीजिए, सामने बैठे हुए हैं सिद्धू साहब, वो भी कुछ पढ़न सुनाएंगे। ऐसा हमारा फील्ड इनका भी है नृत्य का। हाँ जी। तो क्लासिकल में आप डिफरेंट शेड्स बता रहे थे, वो सेम लाइन गाना के, ये सारी बातें डांस में करती हैं। हाँ जी। डिफरेंट। हाँ जी। तो जितेंद्र जी तो बहुत अच्छे हमारे क्लासिकल क्रिकेट डांसर हैं। हाँ जी। हमारा फील्ड नृत्य का है, इवन मेरा भी जो एक्सपर्टीज है वो फोक डांसेस में है, वोकल में नहीं है। अच्छा। तो पर लेकिन ये है कि जैसे आप बता रहे हैं, हमारे भी इधर पंजाब में वक्त के मुताबिक, जैसे तो ये डायनेमिक है ना, ये खड़ा तो रह नहीं सकता, बदला हो जाता है, चलता रहता है जैसे जैसे। तो आजकल जैसे अब हमारे बच्चे, सिस्टम ऐसा है, जॉब मिल नहीं रही बच्चों को, तो वो बेचारे आईलेट्स वगैरह करके बाहर जा रहे हैं विदेश में। अब लड़के चले गए तो पीछे रह गई लड़कियाँ, अब उनको दिक्कत है कि शादी भी करनी है। हाँ जी, करनी। तो वो फिर हमारे जो लोक नृत्य गिद्धा, हाँ गिद्धा है, उनमें गोलियाँ डालते, तो वो ऐसे डालते कि भारी बरसी खटन गया सी, भारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे लोहे दे कुंडे, नी कनेडा चंदेरी लगी छांड के मुंडे, किथों लगन के साडे हाथ मुंडे, तो मापे, तो इट्स लाइक दैट, ये डायनामिक है, ये आज की करंट बात है। तो ये शुरू में वैसा ही होता है। अब आप शाम की बात कर रहे हैं ना वोकल में, हमारे यहाँ वैसे तो थ्रोट वर्ल्ड ही है कि जो लोक गीत हैं वो ज़्यादा औरतों ने ही लिखे हैं, औरतों ने गाए हैं, औरतों के बारे में, बिल्कुल उनकी वेदना, उनकी खुशी, उनके जो भी हैं। तो पहले था कि जितना हम समय के मुताबिक, तो पहले था कि वो लेटर्स लिखते थे ना, तो साढ़े पंजाब से राजे तो समय दिया पर सारे है ना कि काले काले बागा विच काली कोई बोलदी, चिट्ठी तो आ गई मेरे सोने जे ढोल दी, बैठ के चवारे विच चिट्ठी नूं फरोल दी, इको दुख डादा चिट्ठी मुँह नहीं बोलदी। तो ये इस तरह से, लेकिन आजकल क्या है कि असी चिट्ठियां लिखनियां भुल गए ਜਦੋਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗ गए। तो ये वक्त के मुताबिक है ना, अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही साढ़े नेरे दे विच जैसे आशिक मशहूर मिलते रहे हैं, तो सोहनी महिवाल की हमारी लोक गाथा है, तो आपको तो उसमें जब मैंने पार लगा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, तो रात है मेरी भी थे कोई ना मेरा दर्द दी, लाइक दैट।
लेकिन ये उतना ही नहीं, फिर समय बदला तो फिर आ गई कि तेनू बेरियां दे झुंड चो बुलावा, ये चोरी चोरी आजा गोरी। सो ये समय बदला। और आज क्या है, अभी देखिए आप क्या है, तेनू बेरिया थे बुलावा, हाँ। चोरी चोरी आजा छोड़िए। हाँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि हमरी अटरिया पे आजा समरिया, बिल्कुल। देखा देखी तनिक हो जाए। तो हमने कल ही कहा था कि जो भाव है ना वो शाश्वत है हर जगह के। बिल्कुल सेंटिमेंट्स और जो मुश्किलात हैं वो सब जगह एक जैसी हैं, और बेचारे आशिकों को तो रहती रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता करना है। ही पड़ता है। तो वो चाहे वो खुदा के आशिक भगवान के हो या ये इश्क मजाजी बने हों, तो इसी तरह से फिर वो जो आजकल फिर वो कहते हैं कि तू राती मिलना है पिंड पहला लगता। हाँ। तो आजकल ये इस तरह से ये चलता रहता है। लोक संगीत में इतनी ताकत है, बहुत ताकत, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि ये एक जगह खड़ा नहीं रहता। तो ये जैसे जैसे आपके भाव हैं वो सेंटिमेंट से वो चेंज होते रहते हैं। हाँ। चलो ये आपके मैंने नहीं नहीं मैसेज मुझे बिल्कुल आप कैरी ऑन प्लीज। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी पंजाब की चीज़ें मतलब हर जगह की अच्छी लगती हैं, हर जगह वही सेंटिमेंट्स वही है। इतनी अच्छी सीख है। एक गीत है यहाँ का वो कि माँ पिया ने चुन लिया साथी तेनू मेरा, जी। भुलिया ते हर पल ना रहना तेरा, वाह। कदी न छोड़े साथ है वादा लेनिया, रख कदमा देना छावे बहनिया। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा समर्पण। फिल्मी गीत भी शायद इसी हाँ कैसे क्या है सर, सोए विचिड़े वाले मैं कहनिया गाओ, सोए विचिड़े वाले मैं कहनिया, छतरी दी छाव छावे बहनिया, छतरी दी छाव छावे बहनिया। माँ पिया ने चुने लिया साथी तेनू मेरा, माँ पिया ने चुने लिया साथी तेनू मेरा, भुलिया ते हर पल ना रहना तेरा, कदी न छोड़े साथ वादा लेनिया, कदी न छोड़े साथ वादा लेनिया, छतरी दी छाव छावे बहनिया, छतरी दी छाव छावे बहनिया, वे बिछड़े वाले मैं कहनिया। इसी गीत से लगता है मुतासिर होकर फिल्म में एक गीत है ना, सारा बानू जी गा रही है शायद खूबसूरती से। अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा, शर्म आती है। तो ऐसा है हमारा देश। हम अभी थोड़े ज़्यादा गति में उड़ रहे हैं, A1 के ज़माने में चल रहे हैं, पर इमोशन तो बेचारे हमारे वही हैं ना। तो ऐसा नहीं कि सर लड़कियां लिखती थी, आदमी भी कहते थे कि सावन में लड़कियां बहुत थोड़ा अपने आप को थोड़ा इतराती हैं और दिखाती हैं। तो कहते हैं कि चले काहे सावन में गोरी तू गुमान कर लू। ये क्यों इतनी इतरा रही है, सावन ही तो है, ऐसा क्या हो गया। तो वो बेचारा परेशान है, तो कहता है क्यों इतना अपने आप पे घमंड कर रही है, सावन ही तो आया कि बरस बदरा चाहूँ और तरस मनवा हमार, बरस बदरा चाहूँ और तरस जियरा हमार, काहे हमके तू काहे हमके तरसा के गुमान करेलू, गुमान करेलू हो गोरी सावन में, काहे गुमान करेलू, गुमान करेलू। अब पूछ रहा है बेचारा, और वो हाथ नहीं आने वाली है सावन है। थोड़ा और हमको रिझाने के लिए कुछ मेहनत करिए तो हम सोचेंगे, देखेंगे। पेंडिंग है मैटर। तो इस तरीके से ये गाने गाए जाते हैं।
उसके बाद सावन में तीज का है, हाँ तो उसके बहुत सुंदर चीज़ है और हाँ बहुत खूबसूरत। हाँ तीज ज़्यादा हरियाणा में है, उसके बारे में कह रही है। मतलब हमारे यहाँ इधर सावन का बहुत तीज का त्योहार लड़कियों खास करके लड़कियाँ झूले झूले को झूला हम झूला हमारे यहाँ भी होता है। तो पेड़ ही नहीं रहे तो झूले का पड़ने हैं। हाँ। मगर हमारे यहाँ झूला भी होता संगीत है, में तो आपके बहुत में। कुछ है। हाँ झूला होता है। तो झूला का भी देखिए रिदम से आपको पता चलेगा, नमस्कार, कि ये झूला गाया जा रहा है। एक तो जैसे फोक का जो झूला होता है, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण बिहारी राम। वो झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण बिहारी राम। एक और बैठी राधा रानी, एक और बैठी राधा रानी, संग में रुक्मिणी माँ की। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी राम। झूला ये फोक का झूला जो औरतें ये ढोलक बजा के गाती हैं घरों में। तो अब जैसे आप तीज का कह रहे हैं कि सावन में उनको साड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, हाँ, तो वो कहती है कि हमको सब मंगा दीजिए। तीज में इसी तरह के गीत गाए जाते हैं श्रृंगार के, है ना? कि आपके नॉलेज में कुछ और है तो आप बताएं। तीज में जो जब तीज का त्योहार आता है, हाँ जी। जो लड़की होती है तो वो अपने मायके से आशा करती है कि वो लोग आए हाँ, मुझे लेके जाए। लेके जाएं और फिर पुरानी सहेलियाँ भी वहाँ आए और सब मिलके वो झूला खेल, हाँ खेल। तो इसी तरह का अवध का एक गीत था ना जो फिल्मों में भी लिया गया कि था ना, अम्बवा टले डोला रख दे रे बाब, सावन की आई बहार रे। ये बहुत पुराना हमारा लोकगीत है। तो अब इसको फिल्मों में भी लिया गया कि अब के बरस भेज भैया को बाब, सावन मिली जो बुलाए रे। बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई। बाबू रे मैं तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। तो ये सवाल पूछ रही हूँ। सबको उम्मीद रहती है कि अब सावन आ गया तो हम अपने घर जाएंगे, अपनी बातें अपनी सखियों से कहेंगे, शेयर करेंगे। तीज पे भाई की इंतजार रखती है कि वो भाई बारा लेके श्रृंगार का सामान लेके आया ना। और यूपी में तो ये मिठाई वगैरह बहुत मिलती है, इसमें घेवर वगैरह नहीं जाती। तो ये इंतजार रहता है लड़की को कि तीज में आए मेरे भाई आए, तो मैं नहीं मानता। वो वही सब बातें रहती है कि हमारे पंजाब में इसके बाद बताएंगे तीज पे तो बहुत लड़कियाँ रिंझण है, वो भी इस मौके पे बाकायदा चरखा वगैरह गाती हैं और नाचती हैं, गिद्दा वगैरह डालती हैं। प्लस अब जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई इसको जो उनके मायके से संधारा बोलते हैं उसको, तो वो कुछ पहले तो होता था कि बेटा पीपे से वो सारा कुछ लेकर आते हैं उनके लिए सामान खाने पीने का, और ये भूल गए सर ये वो साथ घेवर बोलते हैं जैसे वहाँ भी है, और जलेब जिसकी आप बड़ी बात जलेबी सब आता है वही है। जैसे आप इधर घेवर आता है, हाँ, राजस्थान में भी घेवर आता है। टींगर डालते हैं और तियान लगती है। हाँ, टींगा वही झूले वृक्षों पर वो बकायदा रस्सी डाल के झूले झूलते हैं। तो हमारे यहाँ भी झूले झूलते। मैंने कृष्ण का सुनाया जो लोग में महिलाएं ढोलक पर बजा करती हैं। अब सेमी क्लासिकल वाली गाती है तो वो कैसे गाती है? बदरिया
और झूला झूले धीर रे संवरिया बदरिया 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 बरसे दिया झूला धीरे झूले रे संवरिया झूला धीरे झूले रे संवरिया झूला चलता है कैसे संवरिया बरसे बदरा अलर जे जियारा चमके बदरा लरजे जियारा रसरिया 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 तड़के रे गुया झूला धीरे झूले रे संवरिया मदरिया संवरिया। अगर कोई झूले पे बैठी है उसकी कुछ आवाज़ें आती हैं और रस्सी भी कभी तड़क जाती है तो उसको डर लग रहा है, तो इसलिए वो करिए आप धीरे झूलिए। हम आपके मनोभाव को समझ रहे हैं कि ऐसा माहौल है कि आप रुक नहीं पा रहे हैं, मगर हमें ख्याल है। तो इस तरह से ये सेमी क्लासिकल में गाते हैं हमारे यहाँ। तो इस पे कई बार लोग डांस भी करते हैं। जो अपना वेद मल्हार जो ज़्यादातर हम मानते हैं कि ये तानसेन के साथ मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार। और यहाँ राग दीपक, हाँ राम तो ये दोनों ये सावन के ही हैं, राग दीपक भी इसी से संबंधित है वेद मल्हार से या तो वो कहते हैं साहब कि जब मियाँ तानसेन ने ये मियाँ की मल्हार गाई थी, तो जो आप देखें कि स्वरों की जो एनर्जी होती है ना, तो उससे आप बहुत चार्ज हो जाते हैं। तो जो एनर्जी से आप चार्ज हो जाते हैं, और ये सच है कि अगर आप उस धरातल पर उतर के किसी कलाकार को सुन रहे हैं और बजाने वाला गाने वाला भी उतना ही बढ़िया गा रहा है, तो आप चार्ज हो जाते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा वो लोग एनर्जाइज हो गए थे तानसेन साहब की गायकी से कि तो वो तो दिव्य ही रही होगी। अभी हमारे गुरुजी भी कई बार गाते थे, तो हम लोग कि गरज मेघा घररा, तो इस तरीके से आपको लगता था कि यार सच में कुछ हो रहा है। तो उस जमाने में तो लोग एनर्जाइज हुए होंगे, तो उसको शांत, उस एनर्जी को शांत करने के लिए साहब ने ऐसा गाया कि लोग शांत भी हो। क्योंकि जो आपको बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई को सुन के विदेश के एक हमारे बहुत बड़े म्यूजिशियंस ने ये कहा था कि आपकी शहनाई एक तरफ जब ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है तो दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर को नीचे भी कर देती है। तो खान साहब ने कहा हमें तो पता नहीं, अगर ऐसा हुआ हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो माँ गंगा को छोड़ के इसीलिए कहीं जाता नहीं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, बोले मैंने कहा नहीं, मैं गंगा कहाँ मिलेगी कि मैं जाऊँ। और उनके साथ तो ऐसा वाक़या हुआ था, मैंने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उनसे बातचीत की। तो छोटे बच्चे थे, तो उनके मामू जान जो डुमरावगंज बिहार में है, वहाँ के महाराजा के यहाँ दरबार में पहले राजा महाराजा संरक्षण देते थे ना शास्त्रीय संगीत को, तो वहाँ पे थे। तो उन्होंने इनको कहा कि अरे तुम शहनाई बजाओ, तो बोले हाँ ठीक है। तो सिखाने लगे, फिर बजाने लगे, फिर कहे कि एक जगह पकड़ लो जहाँ जाके तुम इसका प्रैक्टिस किया करो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बनारस में एक बालाजी का मंदिर है, आज भी है। तो उस ज़माने में थोड़ा बहुत ज़्यादा जातिगत व्यवस्था को लेकर लोग कॉन्शियस रहे, तो ये इनको कहा थे कि तुम तभी जाना, जैसे 5 बजे से लोग गंगा 4 बजे से नहाने चले जाते हैं, जाने लगते हैं, तो तुम उससे पहले जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे 4 बजे तक 4:30 तक करके घर लौट लो, तो कोई ऐसा अवरोध नहीं रहेगा। तो ये जाते रहे। तो फिर एक दिन प्रभु प्रकट हो गए और बोले क्या चाहिए तुम्हें। एक बच्चा छोटा घबरा नहीं सा,
सब गए, हम घबरा के भाग आए, घर आ गए। मामू ने मारा 4 झापड़ खींच के कि जब मौका आया तो तू भाग आया है, जा। 2-4 दिन तो बेचारे डरा साइमा सा बच्चा छोटा सा। फिर वही कृपा वो कहते थे बालाजी की है कि मैं बजाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बजाता हूँ, क्या करता हूँ, तो वो आशीर्वाद थे। पहले के लोग विश्वास पड़ा करते थे ना कि अगर हम इस जगह पर रोज जाके साधना कर रहे हैं तो मिलेगा। प्रकृति वाकई आपको देती, आदमी नहीं देता है। कोई चीज़ का आप नियम बनाइए तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता है, थोड़ा लेट से मिलता है बट मिलता जरूर। वो बड़ा न्यायप्रिय है, वो अन्याय नहीं करता है। तो ऐसे थे हमारे बिस्मिल्लाह आसन, है ना। अभी ऐसे लोग नहीं हैं, न तो इतनी गुरुओं में आस्था है और न वो बातचीत है। तो हमसे कहते थे कि तुम भी कोई जगह ऐसे पकड़ लो। हमने कहा हम महानगर में रहते, लोग मारेंगे, ये रोज भोर में आती है, कौन है और क्या, और कहीं ऊंचा नीचा ना जाए। बाबा बोले आपने कहा है तो कोशिश करूँगी कि देखूँ कहाँ, जहाँ भी कहीं जा सकूँ तो वहाँ जाके अपना स्वर का एक आचमन ही सही मंदिर में ओम ही लगा लिया करूँ। और आज भी वो कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कहीं भी जाती हूँ। एनर्जी का हम लोग बात करें, एनर्जी का ये प्रभाव एनर्जी, और आप विश्वास करें कि ये ऐसा होता है। मुंबई में एक सिद्धि विनायक मंदिर है, प्रभा देवी, वहाँ मैं गा रही थी, सामने उनका विग्रह है और यहाँ मंच है। तो किसी ने कहा कि आप वो दीदी मंत्र गाओ, ओम गंग गणपतये नमः। और मंत्र तो हमारे यहाँ वैसे भी बड़े सिद्ध हैं ना। मैं गाने लगी, आप यकीन करेंगे साहब कि मुझे नीचे से लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत किसी गर्म चीज़ पे बिठा दिया। मैंने उनसे कहा मुझे रोकिए, संभालिए, मैं अभी इतनी वो नहीं हूँ। तो ये भी डर लगता है। कई बार हमें संगीत के स्वर, और जी आप एग्री करेंगे, ऐसे लग जाते हैं कि ऑफिस सब भूल जाते हैं। वो वापस आना ट्रांस से मुश्किल होता है सर। उसके लिए सच में बहुत अच्छा गुरु होना चाहिए जो कहे नहीं पहले ऐसे रहे। तो जो आपने कहा ना सर, वो दीपक राग वाकई ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने मल्हार गा के सबको शांत किया, भी आप नॉर्मल हो जाइए। ये उसका प्रभाव था, अब ये इसका आनंद लीजिए। तो ऐसे हैं हमारे सुरों की तक। मैम कहीं खो गई हम? मैं तो चाहती हूँ आप कुछ एक्सप्रेशन करें। आपने दादरा का जिक्र किया, मैं गाती हूँ। और कोई सवाल किसी से कोई पूछे? हमने कल कहा था मैम ये थी कि जब मियाँ जी ने मल्हार गाई थी तो तब भी 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है। और जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादना हुई तब भी वही है। तो गुरबानी में भी मल्हार आता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो गुरबानी में मल्हार है वो शुद्ध रूप में है या फिर जो मियाँ जी गाते थे या कि कौन सा रूप है? मल्हार अब आप गा के बताओ गुरबानी के स्वर, तब अपन हम बता सकते हैं कि हम तो कहा कि शुद्ध मल्हार से ये सब निकला है। शुद्ध मल्हार से ना ये सब निकला है। तो अब आप जब गाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, क्योंकि शुद्ध मल्हार ही सबसे पहले थे। सबसे पहले शुद्ध मल्हार, बाद में तानसेन साहब ने ईजाद किया। बाद में आया। हाँ अच्छा, हाँ तो पहले तो मेघ ही रहा होगा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से है, मेघ राग से। और वो जो राग है राग मेघ, उसके बाद फिर उसमें एडिशन होते गए। जैसे जैसे समझ में आया लोगों को तो लोग एडिशन करते गए ना, तो फिर वो राग बढ़ते गए। फिर मेघ मल्हार आया, तो सबसे पहले शुद्ध मल्हारी, मल्हार के प्रकार में सबसे पहले शुद्ध मल्हार, और उससे पहले मेघ था। तो फिर गौड़ मल्हार आया, सूर मल्हार आया, मियाँ के मल्हार आया। जो तानसेन साहब का है वो मियाँ के मल्हार, रामदास से मल्हार, देखिए मल्हार। तो जैसे जैसे ये सुरों का लगाना है, किसी में गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत को कैसे कह दिया लगा के, वो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहब ने तो सभी आपके जितने पद हैं सबके आगे राग लिखे हुए हैं। हाँ 31 राग, अरे वो सेम ही है जो मैं भारतीय शुद्ध राग का नहीं, शुद्ध राग सेम, सिर्फ थोड़े राजे की थोड़ी वो एक चेंज है ना, सिर्फ चेंज है ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾ 8 ਟਿਊਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆ ਰਿਹਾ 12 ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ
पर अदरवाइज बाकी सारे राग अच्छे, सारे शुद्ध हैं, सारे जैसा जो है या सेम है जैसे भारतीय राग अपने। और किसी का कोई सवाल जवाब लिखना? मुझे ये पूछना था कि जो राग है वो राग बेटा माइक दे दे, हमें भी पता चल जाएगा। जो राग मेघ और मल्हार है वो पहले जैसे अलग अलग गाए जाते थे, बाद में वो सिमिलर हो गए, मतलब सॉरी साथ में इसको गाने लग गए, मेघ मल्हार हो गया पहले। जोड़ी के राग भी हमारे यहाँ है ना, हाँ जी। कई घरानों में तो जोड़ी के। मैं पूछना चाह रही थी कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि राग मेघ कौन सा, राग मल्हार कैसा है? सुरों के चलन से बेटा, जो सुर है मेघ का जो स्वर है उससे मेघ आपको पता चलेगा। और मल्हार की बेसिक पैटर्न तो ये मल्हार का है स्वर बेसिक, उसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो मेघ मल्हार राग है इसके अंदर मेघ और मल्हार दोनों को मिलाया गया है। तो इसका कुछ ऐसा कि बीच में ही सारा कुछ मिक्स करा हुआ, या फिर आरोह में गया, आरोह में और फिर अवरोह में जो स्वर लगाए हाँ हैं, जी। आरोह मतलब जा और अवरोह मतलब आना, तो उसी से वो मेघ मल्हार होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फिर इसका लोकगीत में यूजेज कैसे होता है? लोकगीत में तो हमने आपको बताया कि हमारे लोकगीत में छाया आती है, पीलू की है, और इसमें देश आपको राग देश सुनाई देगा, कभी तिलक का मुद, कभी हल्की सी दुर्गा, कभी काफी, सब मिश्र है, माज खमाज, ये सब मिश्र आएंगे। हम शुद्ध नहीं गाते फोक वाले, हम लोग राग नहीं गाते, हमारा सब मिश्र होता है। आपको उसमें झलक मिलती है, छाया मिलती है, पूरा नहीं मिलता। मैं इनके नॉलेज के बता दूं बेटे, पहले लोग गीत बने, हाँ, उसके बाद राग, उसके बाद राग बने, यानी लोग गीतों में से राग निकले। तो गुरुजन थे ना, उन्होंने बंदिशें को बनाई, तो उन्होंने ग्रामर में सेट कर दिया सारा कुछ। पर लेकिन पहले तो इसीलिए जो लोक गायकी है ना, तो वो वहीं से फिर वो क्लासिकल गायकी। एक पंक्ति आरोह अवरोह में ये छाया वाली बता दीजिए, थोड़ा और समझ आ जाए। अभी जो मैंने अभी आपको सुनाया ना, बदरिया बरसे, इसमें गारा भी था, पीलू भी था, अभी सुना है ना। बदरिया 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 बरसे रे हे गुया, इसमें पीलू भी है, गारा भी है। झूला धीरे झूल रे सवरिया सवरिया बदरिया। तो ये इसमें रागों की छाया है, यू कैन नॉट से कि ये पूरा शुद्ध में गा रही हूँ। जैसे घोरी है, वो पीलू में है, आप घोरी पूछ रही थी, तो कई ढंग से गाई जाती है। एक है कि आखियन में मोरे पीलू, आखियन में नैनन में, आखियन में मोरे कड़के गारे मत डालो अबीर गुलाल ओ रसिया, आखियन में मोरे नैनन में, आखियन में मोरे कड़के गारे मत डालो
दिखाया, तो ताल से बनारस का अंग दिखाया, गायकी से पंजाब भी दिखाया, और पीलू आपने कहा सर वो दिखाया, तो मिश्र पीलू कट से पूरा पीलू। किसी का और कोई सवाल? तो समय भी हो गया तो दादरा आपने पूछा था, दादरा आप डांस करती होंगी दादरा? दादरा में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक कॉम्पोजिशन है जो एक हमारे गुरु जी की कॉम्पोजिशन है, रुद्राष्टकम, नमामि सनीशान निर्वाण। वो तो है। ताल दादरे में कंपोज किया है। हाँ जी, वही दादरा डांस नहीं करती आप? नहीं, वही बंदिशें हैं दादरा की जिस पर लोग करती हैं, आप कर सकती हैं, मैं गाऊं? नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया डांस करिए, नजरिया लागे नहीं, लागे नहीं, सब देखें, मैं वैसे ही गाऊंगी, आप जैसे नाचेंगी। देखिए डिटर्मिनेशन क्या है, नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं और, नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं तुम तो सैया है, सैया सैया सैया, तुम तो सैया तारों में चलता, तुम तो सैया मोर सैया मोर सैया, तुम तो सैया तारों में चलता है, मैं तुम्हारी चकोर, ओ मैं तुम्हारी चकोर, हर लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं तो समय को देखते हुए मुझे लगता है कि अब जो 12 मासी अपने बसंत, शिशिर, हेमंत का कोई एक एक राग की बंदिश और फिर समझ। नजर उठी तो दुआ बन गई, नजर झुकी तो हया बन गई, अब नजर तिरछी की तो अदा बन गई, अब नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। ये है नजर। तो 12 मासी सुना हमारे 12 मास तो उसमें वो बताती कि किस मौसम में क्या होता है, क्या होता है, तो वैसे ही वो कहती है कि नई झूलनी
दोपहरिया छाना हो। देखिए क्या भाव है, इतनी सी बेचारी झुल्ली और अपने आशिक को करेगी तुम यही उसकी छाँव में बैठ जाओ हमारे गोद में। नई झुलनी की छैया सजन दोपहरिया छाना हो। नई दोपहरिया मतलब दोपहर चल जन दोपहरिया छाना हो। 4 महीना की गर्मी पड़त है, 4 महीना की गर्मी पड़त है। अरे टप टप, अरे टप टप चुएला पसीना छाना हो। टप टप चुएला पसीना सजन दोपहरिया छाना हो। नई झुलनी की छैया सजन दोपहरिया छाना हो। अब ऐसे ही जड़ा आता 4 महीना के जाड़ा पड़त है, 4 महीना के जाड़ा पड़त है जी। 4 महीना के जाड़ा पड़त है, 4 महीना के जाड़ा पड़त है। थर 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 कपला कर जवा सजन तरी गोरवा बैठाना हो। थर थर कपला कर जवा सजन गोरवा बैठाना हो। नई झुलनी की छैया सजन दोपहरिया छाना हो। दोपहरिया छाना, दोपहरिया छाना। अभी देखिए थोड़े दिनों में साहब एक अच्छे गुणी आपको बैठे हैं, साहित्य जगत से भी हैं कि एक कुंवर बेचैन साहब की रचना है जो टेलीविज़न से बहुत पॉपुलर हुई थी मेरी। उसके कंपोज़र थे छोटे लाल जी जो दूरदर्शन में कंपोज़र रहे, गाया मैंने था कि किस तरीके से संकेत के माध्यम से लड़की राखी नहीं भेज पा रही है, कोई विवशता है तो कैसे वो कह रही है कि अपना संदेश में अपनी माँ के घर तक, भाई के आंगन तक पहुँचाऊँ। आप सबका थोड़ा ध्यान चाहूँगी। पहली बार ये लोग बजा रहे बेचारे, थोड़ा थोड़ा निभा लेना, कहीं कुछ गलती हो तो माफ़ी हो, क्योंकि यहाँ ये कोई देखे नहीं, ये सब बेचारे इंस्टेंट है, इंस्टेंट चल रहा है, मैगी फूड है, देखा ही नहीं है कुछ। पवार जी की जय हो। बदरी बाबुल के लगना जइयो जइयो बरसियो कहियो। हो बदरी बाबुल के लगना जइयो जइयो बरसियो कहियो। कहियो कि हमने तुरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। देखिए आँख से कह रही है, हाँ बिटिया की अखियाँ। अब के बरस राखी भेज न पाई। सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। सुनी रहेगी मोरे
भी हमारे यहाँ साहित्य लिखा है। कुंवर बेचैन अभी नहीं रहे हमारे बीच में, और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और अभी और किसी को कुछ जानना है, पूछना है बच्चों? किसी को कुछ पूछना है? लास्ट में आपकी पसंद से। मेरी पसंद से? अच्छा। एक बुंदेलखंड का दादरा है, बहुत पुराना। शायद आप लोगों ने सुन भी रखा हो, बट आज ज़रूरत है तो सुना रही हूँ कि कैसे। हमार कही मानो राजा जी, हमार कही मानो राजा जी, हमार कही मानो राजा जी, हमार कही मानो राजा जी। गा सकती हैं? हमार कही मानो राजा जी, हमार कही मानो राजा जी। ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी, हाँ ओ राजा जी। अगर कहीं गाना हो अच्छे से तो कैसे गाएं? ओ राजा जी, हाँ ओ राजा जी, सब हमारे दादरा गाने के तरीके। ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, लंबे बाल कैसे कहोगे? ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी, हाँ ओ राजा जी, हाँ ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे। कल आप पूछ रहे थे प्रयास से आएगा लंबे बाल। उलझ मत जाना राजा जी, उलझ मत जाना राजा जी, हमार कही मानो राजा जी, हमार कही मानो राजा जी। अब देखिए वो कैसे कह रही हैं। ओ राजा जी, 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 हाँ राजा जी, राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के चिकने चिकने का
राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां सौतन की मोटी मोटी अखियां अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां हो राजा जी सौतन की मोटी मोटी अखियां बहक मत जई हो राजा जी बहक मत जई हो राजा जी बहक मत जई हो राजा जी हमार कहा मानो राजा जी हमार कहा मानो राजा जी हमार कहा मानो राजा जी हमार कहे मानो हमार कहे मानो हमार कहे मानो हमार कहे मानो राजा जी हमार कहे मानो राजा जी हमार कहे मानो राजा जी हमार कहे इसमें डांस भी करती हो लोग साड़ी पहन के डांस होता है तो क्लासिकल वाले अपने अंदाज से गाए फोक वाले बेचारे अपने अंदाज से सबकी अपनी अपनी मस्ती है कोई कैसे गाए कोई कैसे गाए। तानसेन जी ने जब राग दीपक गाया और दीप जल उठे, ऐसी एक ऊष्मा पैदा हुई और आज भी इस दूसरे दिन भी मेघ मल्हार की इस कार्यशाला में हमने सबने यह महसूस किया जो कल भी थे और आज भी थे, जैसे ही वह गीत शुरू हुए आज भी मल्हार की बरसात है और कल भी इसी समय और अगले 2 दिन भी ऐसे होने वाली है, उसके आप सभी फिर साक्षी बनिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप सबका बहुत आभार। दीदी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, खास तौर के ऊपर जो नई जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत, हम सब के लिए तो है ही, और उन सब के लिए मुझे लगता है कि ये जो कार्यशाला है बहुत ही हमें इस शहर में बहुत कुछ दे के जाएगी, आपकी आमद जो है। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर के ऊपर सबसे पहले बलकार सिद्धू जी अपने जो है विचार रखें कि कार्यशाला का किस तरह का प्रयास है। अच्छे कार्य को तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव SN अवार्डी हैं और आज हमारे बीच ये पिछले कल भी आज भी और अगले भी 2 दिन हमें अब जो लोक गायकी है खासतौर पे वोकल पे गाने का, तो उसका जो डिफरेंट रंग हैं तो वो हमें सारे देखने को मिल रहे हैं। आज भी जैसे हमने देखे, कल भी जैसे सुदेश ने बताया और अगले दिनों में भी। तो ये जो प्रयत्न है, वैसे तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए कि उनको किस तरह से मतलब उनकी जो ज्ञान बढ़ाया जाए कि वोकल के बारे में, तो ये मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव ये पहल करनी पहली दफ़ा हुई है। तो हम बहुत आभारी हैं सुदेश जी के पूरी टीम के, चाहे विक्रांत जी हों। तो ये इस तरह के जो प्रयास हैं मैं कहता हूँ होने चाहिए। गीत नाटक अकादमी का बिना साहित्य से कोई वैल्यू नहीं है, तो मूल्य नहीं। तो साहित्य अकादमी के भी जो है सचिव सेक्रेटरी हमारे बीच में है, स्वाद सांस्कृतिक आप हमें दूसरे प्रेरणा की। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्री सुदेश शर्मा जी जिन्होंने अज मैंने एक मौका दिता होगा तो अज मेरा अभिषेक जी फिर बन गया। इन्ना आनंद आया जो तुसी अज मल्हार राग दी और कजरी दी
ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਕਾਰ ਜੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਜਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी का मौका देना। सभी का धन्यवाद। कल फिर 11 बजे और चाय की व्यवस्था है, आप सभी यहीं पर भी बैठ सकते हैं और दीदी के साथ कोई बातचीत अगर कोई करना चाहे